ज़ेरोधा एप्लीकेशन में आप हेजिंग कैसे कर सकते हो, हेजिंग के बेनिफिट्स क्या है, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक डेमो देकर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, हेजिंग जो है वो आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो और ऑप्शंस में भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी कर सकते हो। पर मोस्टली लोग ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग करना प्रीफर करते हैं, तो मैं आपको आज एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग में ही हेजिंग करने का बताने वाला हूं। ऑप्शन बाइंग में काफी लोग हेजिंग नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्रीमियम बहुत कम होता है, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। पर फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग की हेजिंग देखनी है तो चैनल पे आपको मेरे वीडियो मिल जाएगा। तो हेजिंग करने के लिए दोस्तों आपको बास्केट ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपको ये जो बास्केट्स है उसके ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको करनी है एक नई बास्केट क्रिएट। तो न्यू बास्केट पर हम क्लिक करेंगे। अब इसका नाम दे देंगे हेज और इसको मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। अब मैंने एक नई बास्केट बना ली है, तो आप इसमें 20 आइटम्स यानी कि 20 ऑर्डर्स लगा सकते हो एक पर्टिकुलर बास्केट में। अब काफी लोगों को ये भी डाउट आता है कि चार्जेस होते हैं क्या भाई इस बास्केट ऑर्डर के? तो नहीं दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, जितनी ऑर्डर्स आप लगाओगे उसी हिसाब से आपका जो ब्रोकरेज होगा वो कंसिडर किया जाता है। पर बास्केट ऑर्डर आपने यूज की है, इसके वजह से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो आइए कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जो भी मैं आपको स्क्रिप्ट्स बताने वाला हूं वो सारी एग्जाम्पल के लिए रहने वाली है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहने वाला। तो ये जो छोटा सर्च बार का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मान लीजिए जैसे मैं अगर निफ्टी के कॉल को सेल करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं निफ्टी का जो भी करंट प्राइस चल रहा है तो वो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, या तो हम इसे बैक करके सीधा निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने वॉच लिस्ट बनाकर रखी है। अगर आपने नहीं बनाकर रखी है तो आप सर्च में आके निफ्टी 50 सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आके हम निफ्टी 50 सर्च करेंगे तो ये जो इंडाइसेस जो आ जाता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन चेन का बटन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल बेचना है। तो मेरा तो बायस है कि मुझे बियरिश एक ट्रेड लेना है, तो उसके लिए मैं कॉल बेचूंगा। अब कॉल बेचने के लिए आप एट द मनी की भी बेच सकते हो, या इन द मनी की बेच सकते हो, या आउट ऑफ द मनी की भी बेच सकते हो। तो जैसे आज ट्यूसडे है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो 23,700 के ऊपर दोस्तों आप क्लिक कर सकते हैं और इसको ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए तो ये वॉच लिस्ट में भी ऐड हो जाता है यहाँ से। और आपको अगर बाय सेल करना हो तो अगर आप डायरेक्टली सेल पर दबाओगे तो कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है। पर अभी हमें इसे बास्केट में ऐड करना है, तो मैंने सिर्फ ये देखने के लिए ऑप्शन चेन ओपन की थी कि कितने प्रीमियम है और क्या क्या हम सेल कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम फिर से ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाके हमारे बास्केट वाले सेक्शन में हमने जो हेज वाली बास्केट बनाई थी उसे ओपन कर लेते हैं और अब सर्च करेंगे हम कि हमको 23,700 का जो कॉल है उसे बेचना है। तो ये जो 6 फरवरी का जो कॉल है उसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और हमें सेल करना है, इसलिए मैं ऐड सेल पर क्लिक करूँगा। अब क्वांटिटी आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, जितने भी लॉट में आप ट्रेड करते हो तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इधर क्वांटिटी लगा सकते हो। पर ध्यान रहे आपको क्वांटिटी जो लगानी है वो 75 के मल्टीपल्स में लगानी है। आप बीच का कोई भी नंबर जैसे 80, 90 ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते। 75 अगर एक लॉट है तो फिर 2 लॉट के लिए आपको 150 क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके लगा सकते हो। ऑर्डर आपको मार्केट लगानी है या लिमिट ऑर्डर आपको अगर लगानी है तो इस एरो पर क्लिक करके आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, जिसमें आप एक स्पेसिफिक प्राइस डाल सकते हो और उस प्राइस पे ही आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती है। उसके बाद 2 ऑप्शन हमारे इंट्राडे और ओवरनाइट, यानी कि सिर्फ इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड लेकर एग्जिट करना है तो इंट्राडे वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। एक्सपायरी तक अगर आपको होल्ड करना है तो ओवरनाइट वाला बटन आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं ओवरनाइट वाला कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको कितनी मार्जिन लगने वाली है, यानी कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब मिला के कितने लगने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीजें देखने के बाद आप इसे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद ये आपके बास्केट में आ जाता है। आप रिक्वायर्ड मार्जिन देख सकते हो और फाइनल मार्जिन देख सकते हो कि आपको इसे बेचने के लिए कितना मार्जिन लगने वाला है। अब इसको हेज करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हमने कॉल सेल किया था तो अब हम कॉल एक बाय भी करेंगे। अब हेजिंग क्यों करते हैं ये ध्यान से समझिए दोस्तों। हेजिंग करते हैं क्योंकि ये जो लॉस है हमारा इस पर्टिकुलर सेलिंग वाले पोजीशन में अनलिमिटेड है। मतलब ये पूरा की पूरा पैसा जो हम लगा रहे हैं वो भी जीरो हो सकता है और उसके ऊपर भी लॉस जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 60 रुपए का प्रीमियम है वो क्या पता 600 भी हो जाए, तो उस केस में आपको तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये जो बहुत बड़ा लॉस है उसको लिमिट करने के लिए, हमारी रिस्क कम करने के लिए हम हेजिंग करते हैं। तो
अब हम कॉल बाय करने के लिए फिर से सर्च बार पे दबाएंगे और आप कोई भी आउट ऑफ द मनी जाकर एक छोटे प्रीमियम का कॉल बाय कर सकते हो। जैसे मैं अगर 24,000 का कॉल बाय करूं तो ये आ गया है, इस पर क्लिक करूंगा तो इसका आप देख सकते हो प्राइस लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास चल रहा है। अब हमें इसकी बाय पोजीशन लगानी है, सेल पोजीशन नहीं लगानी। तो बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे सेट कर दूंगा, इसे मार्केट पे कर दूंगा। ओवरनाइट अगर आपने किया है तो ओवरनाइट ही करना, और इंट्राडे अगर उधर भी इंट्राडे की पोजीशन थी तो ही इंट्राडे करना, वरना आप क्या करोगे, एक इंट्राडे की लगा दोगे, एक ओवरनाइट की लगा दोगे तो वो एग्जिट हो जाएगी। तो फिर उस केस में आपको पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है, आपका मार्जिन कॉल भी लग सकता है। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि हमने एक 11 रुपए का प्रीमियम वाला एक कॉल ऐड किया और हमारे फाइनल मार्जिन आप देख सकते हो ड्रास्टिकली बच गई है, सिर्फ 53,000 पर आ गई है, जो कि 1,67,000 के आसपास थी। अब वो डायरेक्टली 53,000 पे आ गई है। अब इससे आपको हेजिंग से दो बेनिफिट मिल गए। क्या? एक तो आपका जो अनलिमिटेड रिस्क था वो आपका कवर हो गया है, यानी कि आपको पता है कि आपका अभी अनलिमिटेड लॉस नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज ये कि जो आप पैसा ज्यादा देने वाले थे आपकी जो सेल की पोजीशन के लिए, तो वो भी अब आपका सिर्फ 53,000 में काम हो जाएगा। तो पैसा भी आपको अब कम लगने वाला है। पर इसमें और एक कैच भी है दोस्तों कि आपको प्रॉफिट भी जो है वो एक हद के बाद लिमिट हो जाता है, क्योंकि आपने कॉल बाय भी करके रखा है। आपने ये 63 पर अगर सेल किया भी, और आप देख सकते हो इसका 12 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है, तो मान लीजिए जैसे 50 रुपीज का प्रीमियम मोटा मोटी अगर ये कॉल 0 भी हो जाता है तो 50 रुपीज का प्रीमियम आप एज अ प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी 0 हो जाएगा अगर ये भी 0 हो रहा है। तो यही एक कैच होता है दोस्तों। अगर आपको इसे एनालाइज करना है तो एनालाइज वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन को या बास्केट को एनालाइज भी कर सकते हो, जहां पर आपको इसका ग्राफ भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है, कहां पर आपको लॉस होने वाला है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपके सामने है, मैक्सिमम लॉस जो आपका अनलिमिटेड था वो भी आपके सामने है कि वो 19,000 पर लॉक हो जाएगा, और आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे बंद करने के लिए हम कट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे आपके अकाउंट में अगर इतना मार्जिन है तो ये आपका पोजीशन लग जाता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, जब कभी भी आप आपकी ये जो पोजीशन है वो एग्जिट करोगे तो उस केस में आपको पहले ये सेलिंग वाली जो पोजीशन है उसे एग्जिट करना है, और उसके बाद ही आपकी बाइंग वाली पोजीशन आपको एग्जिट करनी है। अगर आप बाइंग वाली पोजीशन पहले एग्जिट कर दोगे तो उस केस में आपको मार्जिन कॉल लग सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वरना आप सेम बास्केट बना लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था आप पहले भी कि बास्केट कैसे बनानी है, वैसे सेम बास्केट बनाइए। ये जो आपका जो सेल साइड का ऑर्डर है अब उसको आपको बाय साइड का ऑर्डर लगाना है, और ये जो बाय साइड का ऑर्डर आपने लगाया है उसको अब आपको सेल साइड का ऑर्डर लगाना है। मतलब ये जो 23,700 का कॉल जो आपने सेल किया है तो आप वो दूसरी बास्केट बनाकर 23,700 का कॉल बाय लगा सकते हो, और ये जो 24,000 का कॉल जो आपने बाय किया है ये अब उस वाले बास्केट में आप सेल साइड का लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि इसकी टोटली अपोजिट बास्केट वो बन जाएगी, यानी कि उल्टे ऑर्डर की वो बास्केट बन जाएगी, और आपकी वो जो बास्केट है वो इस बास्केट को एग्जिट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। आप चाहो तो मैन्युअली भी जाके कर सकते हो, या तो आपको अगर उतने झंझट में नहीं पड़ना है तो डायरेक्टली एक नई बास्केट बना लीजिए और उस बास्केट के साथ ही आप आपकी ये वाली जो बास्केट की पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हेजिंग कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा, क्यों करनी चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।